बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा बना रहे रस। यो हम लोग अब घूमते हुए आ गए हैं बनारस के 80 घाट। टूर पूरा करने के बाद ये नेक्स्ट हमारी फ़्लाइट है शाम की। दिन में सुबह ऑफिस का काम करने के बाद अब हम आज बनारस घूमेंगे। नवरात्र का समय है इसलिए काशी मंदिर में बहुत भीड़ है, विश्वनाथ मंदिर में, इसलिए हम चलते हैं और उठाते हैं बनारस के घाटों का आनंद और नौकायन करेंगे और नौकायन से हम सारे घाटों का आनंद। ये है काशी का प्रसिद्ध 80 घाट। ये छोटी काशी से आया है, मतलब छोटी काशी किसको बोलते हैं सर? मंडी को छोटी काशी बोलते हैं। अच्छा, तो तुम मंडी के ही हो ना? हाँ सर। तो तुम छोटी काशी से बड़ी काशी में चले आए। बिल्कुल सर। कहाँ लेके जाओगे? अरे काशी विश्वनाथ टेम्पल मणिकर्णिका घाट तक। वाह, और कितना चार्ज लोगे? आपको 45 में लगेगा आना जाना, 1500 रुपये। ओहो, देखो सर अपना ASW कलर ऑन प्लस की बोट। अरे सही बात है, ये तो हमारी बोट है। अच्छा, तो चलना होगा तो आपको बता देंगे, है? ठीक बोले ना? तो अभी ले जाते हैं। तो लगता है हमारी टीम ने प्रोग्राम बना लिया है नौकायन का। नौका से क्या प्रोग्राम है भाई? ये बोट पुलिंग। ये कब जाएगा? नहीं, ये अभी निकलेगा, बस निकलने वाला है। ये बैग दे दीजिए, मैं नहीं लूंगा। क्यों? आप जाइए। अरे आओ ना, अरे आओ ना। अरे आओ, आ जाओ कोई नहीं। ये सुनिए, गाड़ी के पास आना दे दीजिए। ये बैग दे दो इनको, रहने दो। अब बैग दे दो। हाँ हाँ, कौन लेके और आएगा? कुछ नहीं, रखे रहेंगे। बैठ उसी में तो रखना है, उसी में जाना है। ठीक। आ जाइए, मंदिर वाले घाट जा रहा है। ये लाइफ जैकेट पहन लेंगे। लाइफ जैकेट है पूरी है? हाँ सर, दो ना। यस सर, चलें फिर। चलो। मणिकर्णिका, 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 काशी विश्वनाथ से होते हुए मणिकर्णिका, 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 मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। ये जंबल फंबल बम्बल वर्ड्स हो गए हैं कुछ। हाँ। तो कब छूटेगा इनका प्लेन? बस सर तैयारी पे है। धोखा दे रहा है, अस्सी डील के फिर। हाँ, हाँ। ये जो कुछ लोग हैं बता रहे थे, पिछले 1 घंटे से वेट कर रहे हैं यहीं पे। यही कर रहा है यहीं पे। हाँ, लो ना। हाथ अंदर कीजिए। मार मार, तू मत मार दिया हमारे। तो आप सवार हो चुके हैं एक नाव पर और अब ये मल्लाह ने कहा कि चालू करो, तो मोटर चालू कर दी गई है और अब ये नाव हमें लेकर जाएगी मणिकर्णिका घाट। जैसा कि मैं आपको आगे बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। प्रसिद्ध 80 घाट आपने देखा, दशाश्वमेध घाट, विष्णु घाट होते हुए हम जाएंगे और काशी विश्वनाथ के मंदिर भी जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस नाव में और गंगा में नौकायन का आनंद लेते हैं, गंगा जी की जय बोलते हुए। आप चाहें तो 100 रुपये देकर शेयर यात्रा कर सकते हैं, नौकायन कर सकते हैं, और यदि चाहें तो 1500 रुपये देकर पूरी नाव बुक कर लें। आपको 35 से 45 मिनट में मणिकर्णिका का चक्कर लगाकर वापस ले आएंगे, अथवा आप चाहें तो मणिकर्णिका पर उतरकर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर लें। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आनंद उठाते हैं अब नौकायन का और गंगा के घाटों का। जय गंगा माई। तो मित्रों, हमने अपनी यह नौका यात्रा शुरू की। दोपहर के 3 बजे का समय है, अपराह्न के 3 बजे का समय, और हम बनारस के प्रसिद्ध 80 घाट से होकर आगे जा रहे हैं। यहाँ से हम दशाश्वमेध घाट और फिर मणिकर्णिका घाट होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, और यदि संभव हुआ तो काशी विश्वनाथ मंदिर
में प्रवेश मिल जाता है हमें समय पर, तो हम दर्शन करेंगे। और रात 8:30 बजे हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, तो हमारे पास करीब 5.5 घंटों का समय है, जिसमें से 80 घाट से मणिकर्णिका घाट तक का जो समय है वह लगभग 20 से 25 मिनट का समय है, और इसके बाद मंदिर में दर्शन का। तो मित्रों, आपने देखे घाट, निषाद राज घाट, और यहाँ पर कई घाट आपको दिखेंगे जो कि महारानी अहिल्याबाई होलकर और होलकर परिवार का घाट, विजयनगर का घाट, ऐसे आपको बहुत सारे घाट मिलेंगे, पांडे घाट। तो अलग अलग नामों से घाट हैं। और ये देखिए यहाँ पर दाह संस्कार हो रहा है गंगा नदी के तट पर, और यहाँ दाह संस्कार का मतलब है सीधी मुक्ति। यह हरिश्चंद्र घाट है, प्रसिद्ध हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी। और यह बनारस का सुंदर दृश्य, प्राचीन और नवीन निर्माण दोनों। यहाँ पर मूल रूप से धर्मशालाएं हुआ करती थी, मंदिर, धर्मशालाएं। प्राचीन समय में काशी धर्म नगरी ही है, और पूरे भारत से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से लोग काशी आते थे, काशी वास करते थे। कहा ही जाता है कि वह काशी चला गया। तो काशी में आकर धर्म का पारायण करते थे, धर्म की पालना करते थे, सनातन धर्म को मजबूत करने का काम करते थे। और आपने इस बीच बहुत से ऐसे घाट देखे होंगे यहाँ पर, जिनके नाम मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं आपको जानकारी दे रहा था यहाँ के बारे में। तो बहुत सारे घाट आपने देखे, और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट की ओर। और दोस्तों, ये मैं हूँ पैडी यानी कि पद्मनाभ। और अक्सर आप मुझे वीडियोस में नहीं देखते हैं क्योंकि मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ, तो ज़्यादातर मैं कैप्चर करता हूँ। और मेरे साथ आज ऋषभ है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो ये मेरे लिए फ़ोटोग्राफी कर रहा है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये सामने आप देखें दशाश्वमेध घाट दिख रहा है, दिखने लगा है। इस पर मेरा एक बृहद संस्मरण भी है दशाश्वमेध घाट पर, जो इंटरनेट पर ब्लॉग्स में अवेलेबल है, मौजूद है। और जो मैंने लिखा था, फिसल पड़े तो हर गंगे, बनारस की यात्रा पर, बनारस के अपने अनुभवों पर, खट्टे मीठे, जब मैं डिब्रूगढ़ में रहता था। और ये देखें गंगा का जल और बहुत निर्मल हो चला है। और मेरे संस्मरण पढ़ेंगे आप 14 वर्ष पहले के, लगभग 12 वर्ष पहले के संस्मरण, तो उसमें आपको दशाश्वमेध में गंगा जी का जो हाल था उसका वर्णन मिलेगा। पर अब यह तो जल जो है अब बहुत निर्मल दिख रहा है, और गंगा शुद्धि के जो प्रयत्न हुए हैं वो निश्चित रूप से फल दे रहे हैं। तो सामने आप देखिए दशाश्वमेध घाट है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हिंदू मान्यता में काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है वाराणसी। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, और यह बौद्ध और जैन धर्मों का भी तीर्थ है। वाराणसी नाम का उद्गम संभवतः यहाँ की दो स्थानीय नदियों, वरुणा नदी एवं असी नदी के नाम से मिलकर बना है। और ये नदियाँ गंगा नदी में क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण से आकर मिलती हैं। नाम का एक अन्य विचार वरुणा नदी के नाम से ही जाना जाता है, जिसे संभवतः प्राचीन काल में वाराणसी ही कहा जाता होगा, और इसी से शहर को नाम मिला। और दोस्तों, ये तीनों लोकों में समाहित एक शहर जिसमें स्थित मेरा निवास प्रसाद है काशी, यह उक्ति भगवान शिव ने कही थी। और अभी आपने देखा हमने दशाश्वमेध घाट पार किया। तो काशी में जो 3 सबसे प्रमुख घाट हैं, उसमें एक अस्सी घाट, दूसरा दशाश्वमेध घाट और तीसरा मणिकर्णिका घाट है। साथ ही राजा हरिश्चंद्र घाट भी एक प्रसिद्ध घाट है। और दोस्तों, अब आप यहाँ से देखें तो हमें काशी विश्वनाथ जी का, भगवान काशी विश्वनाथ जी का मंदिर दिखने लगा है। और मैं आपको बता दूं कि जो काशी नरेश हुआ करते थे प्राचीन काल से आज तक, वही काशी की समस्त गतिविधियों के संरक्षक हैं। और वो इसके
केंद्र में रहे हैं हमेशा से काशी नरेश। जब भी काशी का नाम लिया जाता है तो यहाँ की धार्मिक गतिविधियों के लिए काशी नरेश का भी नाम लिया जाता है। और अब आप देखेंगे दूसरा तट जो है, तो इस दूसरे तट पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, ये गंगा का क्षेत्र है और यहाँ कुछ हो भी नहीं सकता है। तो जो कुछ भी निर्मित है वह इस क्षेत्र में निर्मित है। और अब आप देखें सामने मणिकर्णिका का दृश्य दिखने लगा है, मणिकर्णिका घाट। सो अगर आप यहाँ पर दाह संस्कार करते हैं तो मृत सीधे मोक्ष पाता है, मुक्ति पाता है। ऐसी काशी है, काशी का ऐसा नाम है दोस्तों। आपके सामने जो घाट दिख रहा है यह मणिकर्णिका घाट है, जिसे महाश्मशान भी कहते हैं। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था और जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता सती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार यहाँ पर किया गया था, जिस कारण इसे महाश्मशान भी कहते हैं। आज भी यहाँ अहर्निश दाह संस्कार होते हैं। यहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं है और ये प्राचीन काल से ये चली आ रही है। अपने यादृच्छिक या कह लें रैंडम प्रोग्राम के अनुसार चलते हुए हमने देखा कि ये नौका यहाँ इस घाट पर आकर लगी और जिन्हें यहाँ उतरना है और बाबा का दर्शन करना है काशी विश्वनाथ का, तो उनके दर्शन के लिए इस घाट पर उतरा जा सकता है। ऐसा जानकर हम उतर चले दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के और हम मणिकर्णिका को पास से देखेंगे। मणिकर्णिका घाट के बारे में और भी जानकारी मैं आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों। सर मीट एंड ग्रीट हो रहा है सर, हैं? फॉलोअर्स के साथ मीट एंड ग्रीट हो रहा है। हाँ, आज तो फॉलोअर भी मिल गया। गुड। तो आपने देखा कि काशी के 80 घाट से होकर अब आपको विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए बहुत सा आसान रास्ता है। आप नाव में बैठें, सीधे मणिकर्णिका घाट पर चले आएँ और यहाँ से आप सीधे मंदिर में जा सकते हैं। और विगत कुछ वर्षों में यहाँ नवनिर्माण हुए हैं और जो आसपास की तंग गलियाँ थी, अतिक्रमण था, सबको तोड़कर एक बहुत अच्छा कॉरिडोर बना दिया गया है। 4 गेट हैं और आप जा सकते हैं। और आइए इस बीच अब हम चलते हैं, पहले मणिकर्णिका घाट का एक नज़ारा लेते हैं और इसके बाद फिर हम चलेंगे बाबा विश्वनाथ के मंदिर। जहाँ तक मणिकर्णिका घाट में लाकर, दूर से लाकर दाह संस्कार करने का अर्थ है, एक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। और रंग भरी एकादशी, जिसे आमलकी भी कहते हैं, इसके दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ जी का गौना होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा यहाँ पर होली खेलते हैं, जो कि काशी में मणिकर्णिका एवं हरिश्चंद्र घाट के अतिरिक्त पूरे विश्व में कहीं और नहीं मनाया जाता है। इस घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और यह सबसे प्रमुख घाट है। इस घाट की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर किए जाने वाले दाह संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान महाकाल की प्रमुख नगरी काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलना निश्चित है। इसी कारण यह हिंदू धर्म का एक बहुत ही मान्यता प्राप्त दाह संस्कार स्थल है। और इसके चलन में एक कथा है, कहा जाता है कि पुराने समय से आज तक यहाँ की चिता की ज्वाला अभी तक बुझी नहीं, चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो, फिर भी यहाँ पर एक के बाद एक चिताएं जलती रहती हैं। मित्रों, आपने घाट से जुड़ी मणिकर्णिका की कथा तो जान ही ली, जिसमें भगवान शिव मणिकर्णिका ढूंढते हैं। वस्तुतः माता पार्वती जी ने किंवदंतियों के अनुसार यहाँ अपनी मणिकर्णिका छुपा दी थी और जिसे भगवान आज तक नहीं छूट पाए। तो आज तक जिसकी भी अंत्येष्टि इस घाट पर होती है, उससे भगवान पूछते हैं कि क्या उसने मणिकर्णिका देखी। और इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है और चिता की आग कभी बुझने नहीं पाती। इस हेतु ही इसे महाश्मशान कहा जाता है। और एक चिता की अग्नि समाप्त होने तक दूसरी चिता में आग लगा ही दी जाती है। 24 घंटे ऐसा ही चलता रहता है। वैसे तो लोग शमशान घाटों में जाना नहीं चाहते, पर यहाँ देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन करने भी आते हैं। और दोस्तों, इस घाट से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था। उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद या पसीना भर गया और जब शिव वहाँ प्रसन्न होकर आए, तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई थी। तो एक कथा यह भी है मित्रों।
दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास लैपटॉप है, अरे डरा दिया तो सब पूरा चौपट कर दिया कमबख्त। तो हम लोग दर्शन करने आए थे, लेकिन समस्या ये हो गई कि हमारे पास लैपटॉप है तो दर्शन नहीं कर सकते। तो सरकारी लॉकर है, पुलिस वाले भाई ने बताया कि आप वहाँ रख देंगे। और टिकट की सुविधा के बारे में क्या था? टिकट से आप उनके अनुसार टिकट लेकर के आप तत्काल दर्शन कर सकते हैं। और ये मेरी बुलेट का रंग है जो ये पीछे खड़ी है। तो अब भैया गेट नंबर 4 किधर है? गेट नंबर 4 जो मेन रोड पे आपको मिलेगा, मेन रोड। अच्छा अच्छा, ओके। सर नेम को फ़ोन कर देंगे पहले। चलो चलो आ जाओ भैया। एक नमूना है। मित्रों, लैपटॉप रखने को लेकर कुछ ऊहापोह की स्थिति थी। हम दर्शन करें या ना करें, फ़्लाइट का भी समय हो रहा था, लगभग 4 बजे का समय है यह। तो यह लग रहा था कि अब हम दर्शन करेंगे, अपना लैपटॉप कहीं छोड़े, कंपनी का लैपटॉप। ये एक बड़ी स्थिति थी, लॉकर में क्या होता है, और इस वजह से हम परेशान थे। फिर आखिरकार हमने मन बनाया कि चलो हम किसी निजी लॉकर में अपना लैपटॉप रख ही देते हैं, और इसके बाद मैं और ऋषभ अंदर चले गए। तो किसी ने हमें सुगम दर्शन की सलाह दी थी, लेकिन दुकान वाले ने कहा कि यहाँ पर इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं है, आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। ये है गलियां बनारस की। काफ़ी कुछ मंदिर बनाने में तोड़ फोड़ करके किया गया है। ये फ्री लॉकर लिखा हुआ है। हाँ? ये है बनारस की गलियां, इनको बोलते हैं, समझ गए? निकलने का रास्ता तक नहीं है। हाँ, मौका भी छोड़ दिए, बस बैग रखिए। नौका देलस धोखा। मंदिर है और हर हर महादेव। हम लोगों को दर्शन मिलने वाले नहीं थे क्योंकि फ़्लाइट 8:30 बजे की है, लेकिन हमारे लिए फ़्लाइट की व्यवस्था कर दी गई और एक सज्जन प्रकट हुए और दर्शन करा दिए, क्योंकि वैसे तो फ़्लाइट की वजह से मिलने की गुंजाइश नहीं थी। और ये सामने मंदिर है, ये द्वार है। दोस्तों, ये पीछे ज्ञान कहने में आकर सुगम दर्शन के टिकट नहीं लिए, और जो कि मैं प्रीफर भी नहीं करता हूँ। मैं आम जनता की तरह ही दर्शन करना पसंद करता हूँ। पर अंदर जाकर देखा तो 4 बज चुके थे और स्पर्श दर्शन का समय हो गया था, जो कि धीरे धीरे लाइन चलती है, और इस वजह से हमें ऐसा लगा कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। और मैंने एक पुलिस वाले से अनुरोध किया कि भाई आप हमें किसी तरीके से बाहर निकलवा दें, क्योंकि इसके हिसाब से तो लग रहा है कि दर्शन नहीं होगा। तो उसने मुझे देखा और पूछा कहाँ जाना है। मैंने कहा दिल्ली और बाबतपुर एयरपोर्ट जाना है। 5-5:15 बजे का समय हो रहा था। तब उसने हमें कहा कि देखिए आप वैसे तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर आप नीचे चलिए, मैं कुछ व्यवस्था कर देता हूँ। और उसने कहा कि देखिए ये अवैधानिक है, लेकिन चूँकि आपको जाना है और बाकी दर्शनार्थी थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो उसने मुझे सीधा ले जाकर छोड़ा, और जब तक मैं उसे धन्यवाद दे पाता, मुड़कर देखा तो नहीं था वो वहाँ पे। और इस तरीके से हम एयरपोर्ट चले आए दोस्तों। तो ऋषभ कुछ कह रहा है, सुने आप इस बात को। और अब वापसी है दिल्ली की, और भगवान की कृपा से विश्वनाथ जी के दर्शन भी हो गए। कैसे हो गए? जादू से विश्राम जादू से सर, जादू से, है ना? बिल्कुल। प्रभु की मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता सर। और जो तो ऐसा हुआ कि बाबा खुद ही आए और बोले करो दर्शन। चलो, हाँ ये बिल्कुल केस सर, है ना, बिल्कुल। ये भगवान जो है बिल्कुल सर, आपको अपना बताते हैं, लक्षण दिखाते हैं। बिल्कुल सर। आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे और नहीं समझे तो अनाड़ी हैं आप। बिल्कुल सर। ओके दोस्तों फाइनली अब हम वापसी की राह पे हैं। 4 दिन का ज़बरदस्त टूर रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी दर्शन किया, और आप देखें ये बनारस का एयरपोर्ट है, वाराणसी। तो मैं एक पूरा गोल चक्कर घूमता हूँ। खूबसूरत एयरपोर्ट। और अब हम चले दिल्ली की ओर 2 घंटे वेट करके।